हरिओम गुरु प्रेमियों, ज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है तो आज के सत्संग से जानेंगे। गुरु भगवान ने बताया कि शरीर को जल जाना होगा तो तुम्हारी सभी कोशिश भी बेकार हो जाएगी। जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ठीक है, इन लोगों ने इनके लोगों के जो शरीर थे वो इतनी सुरक्षा में थे, उसके बावजूद भी, इतनी सुरक्षा में रखने के बावजूद भी उनका शरीर चला गया। क्या वो रुके? नहीं रुके ना ही कोई उनको रोक पाया। तो गुरु कहते हैं माया रख कर भी क्या करना है, कुछ नहीं तो अपनी मस्ती में रहो। राजा ने नींद ना आने के लिए क्या किया? 10,000 सोने की मोहरें किसको दी? अपने लड़के के लिए, कि उसको नींद नहीं आई तो दिया, लेकिन उससे क्या हुआ? आई नहीं आई ना। तो जैसे बच्चा कुछ भी नहीं मांगता तो फिर भी उसको क्या है कि सब कुछ मिलता है। इसी तरह से जो ज्ञानी है वो अपनी ज़रूरतों को बहुत ही कम कर लेता है। जो ज्ञानी होता है कि ज़्यादा पसारा करने से क्या फ़ायदा है। पहले सोचते थे, सभी क्या सोचते थे कि बड़ा मकान हो जाए, खूब पैसा हो जाए, धन दौलत हो जाए। लेकिन गुरु का ज्ञान आने के बाद में अब कोई नहीं कहता कि ये सब हो जाए, क्योंकि सब पसारा है ना, और सब छूट जाने वाला है, ये टिकने वाला तो है नहीं। तुम गुरु के ज्ञान के साथ पग पग पर, जैसे राजा ने संत को शेरवानी दी तो क्या बोला कि अच्छी जूती भी इसके साथ में चाहिए। फिर वो बोला कि घर भी चाहिए, घरवाली भी चाहिए, बच्चे भी होंगे। फिर जब बच्चे और घरवाली मरेंगे तो रोना भी तो आएगा ना। तो फिर संत क्या बोला? रोने लगा, बोला कि रोने के लिए मैं ये सब पसारा क्यों करूं। तो जब तुम गुरु के ज्ञान के साथ चलते हो तो तुम्हारा उठना बैठना सब कुछ बदल जाता है। फिर तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, बस तुम्हें गुरु की ही ज़रूरत होती है। और गुरु को तुमसे सच्चा प्रेम है, तभी तो उसने तुम्हारे धन दौलत कपड़ों से कोई क्या प्यार किया। उसको तुम्हारे धन दौलत कपड़ों से कोई प्रयोजन नहीं। तुम चाहे जैसा पहनो, जैसा खाओ, जैसे रहो, बस तुम्हारा उसको क्या चाहिए? गुरु को भाव चाहिए। जैसे दुर्योधन का मेवा छोड़कर और साग विदुर घर खाया था भगवान जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने। तो धरती पर अवतार आते हैं, पता नहीं उस समय में तुम रहो ना रहो। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु समझाते हैं ना कि अवतार तो आते हैं, लेकिन तुम्हारा अगर मान लो इस मनुष्य योनि में तुम ना रहो तो पशुवत योनि में रहो, तो तुम्हें क्या कोई ज्ञान सुनने देगा? कुत्ते को कोई गेट पे बैठने देता है? नहीं। गाय वगैरह आती हैं तो कोई रोटी देती है और चली आती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि धरती पर अवतार आते हैं, पता नहीं उस समय में तुम रहो या ना रहो। इसीलिए उनका संग अवश्य करो, समय की कदर करो, क्योंकि समय निकल जाने के बाद में कुछ भी नहीं कर सकोगे। गुरु के मिल जाने के बाद सच्चे ज्ञानी को बैकुंठ की भी चाह नहीं होती, क्योंकि बैकुंठ में साध संगत नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ बैकुंठ से भी बढ़कर है। इस मृत्यु लोक में हम हैं तो, लेकिन ये बैकुंठ से बढ़कर है। वो इसलिए क्योंकि गुरु का संग हमें मिलता है। तो गुरु कहते हैं जिस कर्म से तुम्हें शांति नहीं मिलती, फिर वो कर्म तुम क्यों करते हो? वो कर्म बेकार है जिससे तुम्हारा मन शांत नहीं अशांत रहे। वो कर्म तुम्हें करना ही नहीं है। संसार में तुम्हारे मन को जहाँ सुख मिलता है वहीं प्रेम करते हो और मोह में फंस जाते हो। तो गुरु कहते हैं कि प्रेम सभी से करो, लेकिन मोह नहीं, क्योंकि मोह में ही फंसाव है। प्रेम सबसे करना है, मोह नहीं। सत्संग में भी यही काम करना है, प्रेम करना है, मोह नहीं करना है कि गुरु नहीं आ रहे हैं तो मेरा क्या होगा। रोने लगते हैं ना आप सब, तो गुरु कहते हैं कि मोह हुआ, प्रेम नहीं हुआ। जो सच्चा प्रेम करता है वो रोता नहीं है। भगवान का शुक्राना हर हाल में गाओ, चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति आए उसका शुक्राना ना भूलो। हाँ, तुम्हारे पास अगर कोई विपत्ति कष्ट आएगा तो तुम्हारा मन जरूर कहेगा कि हे भगवान ये क्या हो गया, कहता है ना हम सबका मन। लेकिन फिर भी गुरु कहते हैं चाहे रोकर चाहे हंसकर, लेकिन भगवान का शुक्राना ना भूलो, क्योंकि जब तुम भगवान की शरण में हो तो भगवान ही जानता है कि हमारी भलाई किस में है। संसार में किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखो, क्योंकि सामने वाले के लिए जो भाव तुम अपने अंदर रखोगे ना वही भाव पहुंचेगा। इसीलिए शुद्ध भाव गुरु कहते हैं कि सबके प्रति रखो। जैसे तुम अपनी सास के प्रति रखते हो ना,
बुरा भाव रखते हो उसके प्रति, अगर कुढ़न का भाव है तुम्हारे अंदर, तो उनके अंदर भी वाइब्रेशन पहुंचेगा और आपके प्रति भी वो ऐसा ही भाव रखेंगे। तो इसीलिए कोई भी हो, चाहे घर का सदस्य हो चाहे बाहर का हो, किसी के लिए भी हमें भाव गंदा नहीं रखना है, शुद्ध भाव रखना है। और दादा भगवान के घर में जगह की एक बार क्या हुआ कि कमी पड़ी, तो वो खुद को बालकोनी में सुला देते थे और शाम को खिचड़ी दूध से ही काम चला लेते थे। एक कुर्ते में भी रहकर वो हमेशा भगवान की वाहवाही करते थे। पल पल उनके मुख से शुक्राना ही शुक्राना निकलता था। कितनी भी परेशानी आई और लेकिन क्या हुआ कि वो टूटे नहीं, कभी भी नहीं। और दूसरी कहने का मतलब है कि भगवान हमेशा वाह वाह ही करते थे। दादा भगवान के मुख से हमेशा निकलता था वाह वाह। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो दादा के लिए काम वाली थी एक, जैसे उनके घर वालों ने लगा रखी थी, तो कभी वो आती थी कभी नहीं आती थी, लेकिन कभी घर वालों से उन्होंने शिकायत नहीं की कि ऐसा ऐसा काम पड़ा हुआ है ना। दादा अपनी कमीज का कॉलर भी पलटवा कर पहनते थे। जब फट जाती थी उनकी कमीज, दादा के पास एक बैग था, उसमें 2 ही कपड़े रहते थे। जब उन्हें कहीं जाना होता था तो जरूरत का सामान रखकर तुरंत चले जाते थे। उन्होंने कुछ भी संग्रह नहीं किया। वो हमेशा कहते थे अमीर की तरह रहो, गरीब की तरह मरो, ज्ञानी शहंशाह होकर रहता है। और 3 रास्ते गुरु ने खुश रहने के बताए हैं। कैसे की बताया? शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। हर समय प्रभु को सुमरने की आदत बनाओ। हमेशा सुमरते रहो, क्योंकि पता नहीं अगला पल तुम्हें मिले ना मिले। तो ये किसी को पता है? नहीं पता है ना कि हमारा अगला पल आने वाला है। क्योंकि देखिए संसार में हम बैठे रहते हैं घर में, और कैसे खबर आ जाती है कि अगले का शरीर शांत हो गया। तो उसी कहते नहीं कि काल चक्र के मुंह में हम भी तो हैं, तो हमारा समय कब आ जाए। तो इसीलिए अगला पल तुम्हें मिले ना मिले, इसीलिए भगवान की भक्ति में रहो। इस धरती पर सब अपना अपना क्या निभाने आए हैं? किरदार निभाने आए हैं। कुछ दुख देने, कुछ दर्द मिटाने आए हैं। तो तुम भी वैसा ही अपना किरदार निभाओ। किसी के दुख को बांटो तो किसी के घाव पर मलहम तुम बन जाओ। मुक्ति आग की तरह है, सुमिरन घी की तरह है। यदि तुम चाहते हो कि भक्ति की आंच धीमी ना हो तो श्वास श्वास में सुमिरन का घी हमेशा डालते रहो। जैसे कहते हैं ना, धधकती अग्नि जब होती है तो उस पे कैसे रोटियां बढ़िया सिक जाती हैं, और अगर चिंगारी हो तो उस पर रोटियां नहीं सिकेगी। तो इसी तरह से अपने अंदर धधकती हुई आग को जलाए रखना है। गुरु समझाते हैं 3 मिनट के लिए भी भगवान का भजन सुमिरन करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल लगता है, क्योंकि 3 घंटे परपंच करना है तो कितना आसान लगता है। दिन भर पूरा दिन काम करके थकते हो, लेकिन घर आते ही थक कर बैठ जाते हो। कहते हो क्या कहते हो? 1 गिलास पानी उठाकर दे दो, या माँ बाप ने कुछ कहा तो कैसे कहते हो अब मैं थक गया हूँ। तो गुरु कहते हैं तुम अपने विचारों का मतभेद भले रखो, लेकिन मन में किसी के प्रति भेदभाव मत रखो, क्योंकि विचार तुम्हारे अपने होते हैं और मन भगवान द्वारा सबको एक समान मिला है। तुम रोज सुबह उठकर जो भगवान ने दिया है बस क्या करना है? उसका धन्यवाद करते रहना है। हर श्वास श्वास में भगवान का शुक्राना गाना है। गुरु ने हाथ थामा है, इसका भी शुक्राना करना है। हमारे सिर पर हाथ रखा है, इसका शुक्राना गाओ। हर दुख से हमें बचाया है, इसका शुक्राना गाओ। हमारे अंग संग गुरु रहते हैं, इसके लिए पल पल शुक्राना मनाओ। गुरु से बड़ा कोई भी धन नहीं है, गुरु से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है, गुरु की छांव से बड़ी कोई छांव नहीं है, गुरु से अच्छा कोई भागीदार नहीं है, गुरु से बड़ा कोई शुभचिंतक हमारा नहीं है, गुरु से बड़ी कोई दोस्त नहीं है। इसीलिए गुरु के बिना जीवन नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में एक तुम्हारी जुबान ही ऐसी है जहां जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। सबसे ज्यादा घाव अगर कोई पहुंचाता है तो वो है तुम्हारे वचन। इसीलिए गुरु कहते हैं वचन संभाल कर बोलो, क्योंकि इसके हाथ पैर नहीं होते। शायद ही ऐसे होते हैं कि कोई लोग कि किसी के जीवन को कहने का मतलब है कि जैसे जो लोग होते हैं तो शब्द जो उनके होते हैं, किसी के वचन बहुत कड़वे होते हैं तो घाव कर जाते हैं, और किसी के वचन अमृत प्रदान कर सकते हैं।
तो फिर यही कहने का मतलब है कि शब्द घृणा का विष बनकर जीवन को पीड़ादायक बना सकता है। इसीलिए शब्दों को संभाल कर बोलिए। जैसे भूख के कारण, एक उदाहरण है कि जैसे भूख के कारण बच्चा रोता है और माँ के हाथ में दूध की बोतल होती है पर नहीं देती है, क्योंकि माँ को पता है ना कि बोतल का दूध अभी गर्म है और अभी देना ठीक नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं या चाहते हैं तो नहीं मिलता, फिर क्या होता है कि निराश हो जाते हैं। पर भगवान पे तुम समर्पित पूरा हो जाओ। भगवान को पता है कि कब किस समय तुम्हें ज़रूरत है। जैसे माँ को पता है अभी दूध देंगे तो क्या होगा, बच्चे का मुंह जल जाएगा पूरी तरह से ना। तो इसी तरह से अपने परमात्मा पर हमें विश्वास बनाए रखना है। विश्वास बनाकर रखो, समय आने पर वो आपके मन की बात जरूर से ज़रूर पूरी करेगा। बस हमें क्या करना है कि भगवान पर विश्वास अपना बनाए रखना है। गुरु भगवान के इन वचनों को हमें सिमरन करना है, मनन करना है और गुरु ने हमें क्या समझाया है वो समझ हमें बनाए रखनी है। यानी परमात्मा को हमें नहीं भूलना है, हर पल उसके शुक्राने गाते रहना है। हरि ओम तत्सत।